guys, namaskar, sat sri akal and kem cho. This is Ayush and you are welcome in the fascinating world of physics. So guys, today we will discuss the question which is based upon the topic refraction of light and the very famous law, that is Snell's law. Okay, so let's start. As you can see guys, this question asked in the 12th April 2019 in the afternoon shift. Okay, so let's start the question. A question says a transparent cube of side D made of a material of refractive index mu2 is immersed in a liquid of refractive index mu1. Given that mu1 is less than mu2, or we can say mu2 is the denser medium. mu2 क्या है? Denser medium है. A ray is incident on the face AB at an angle theta shown in the figure. The total internal reflection take place at the point E on the BC. Then theta must satisfy the relation. Okay, हमको बताना है थीटा का करेक्ट रिलेशन बताना है mu1 एंड mu2 के साथ. थीटा क्या है? जो रेस जो ए बी सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, दैट इज थीटा. तो एक हम लोग रफ डायग्राम इसका बनाते हैं. ओके, क्वेश्चन में गिवन है लेकिन हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ डायग्राम बना लेते हैं. गाइस यहाँ पे दिया है कि ट्रांसपेरेंट जो अपना मीडियम है, ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी. तो आपको पता है क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है. तो हमने थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा बन गया ये, लेकिन क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है. और क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है. तो ये क्या है? ये चारों साइड इसकी क्या है? ये स्क्वायर है, इससे क्या बनता है? क्यूब. ओके, तो चारों साइड ये अल्टीमेटली इसका कोई यूज नहीं है हम, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है. क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है. ओके, अब यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हो रही है. रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है अपना सरफेस के परपेंडिकुलर. यहाँ पे एक रेज आ गई और थीटा, ये एंगल थीटा बना रही है विद द नॉर्मल. अब देखो ये रेस, अब यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है और ये क्या है? mu1 है. गिवन दैट mu2 इज ग्रेटर देन mu1, मतलब mu2 क्या है? डेंसर मीडियम है. तो रेस रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. ऐसे जाना चाहिए लेकिन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. अब यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मल खींचे यहाँ पे तो देखो अब यहाँ से रेस क्या है? डेंसर से रेयर जा रही है. और क्वेश्चन में दिया यहाँ पे TIR हो रहा है. ये फेस कौन सा है अपना? BC फेज है. ओके, BC फेस और ये A B C एंड D. तो BC फेस पे E पॉइंट पे क्या हो रहा है? TIR हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे TIR हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर गाइस हम लोग इस एंगल को अगर x मानते हैं तो हमको पता है कि TIR की क्या कंडीशन होती है. TIR की क्या कंडीशन है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंड जो रेस है वो कहाँ से जानी चाहिए? डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तभी TIR होगा. तो रेस डेंसर से रेयर भी जा रही है और अगर TIR हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल भी है. सॉरी गाइस, अब यहाँ पे देखो साइन आई जो है वो क्या होना चाहिए? साइन सी के बराबर. देखना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी. और अगर हम लोग 10 के टर्म में लिखे तो 10i इज ग्रेटर देन 10c होना चाहिए. और अगर हम लोग कॉस के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा? कॉस आई इज लेस देन कॉस सी. अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, कॉस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन व्हाइल साइन एंड 10 इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. भाई साइन 0 क्या होता है? 0. साइन 90 क्या होता है? 1. बट कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है. कॉस 90 0, मतलब कॉस 0 1, मतलब थीटा के साथ कॉस डिक्रीज होता है, लेकिन साइन थीटा के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. साइन एंड 10 दोनों थीटा के साथ क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. और कॉस थीटा के साथ डिक्रीज होता है, मतलब कॉस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस आई इज लेस देन कॉस सी. ओके, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे अगर TIR हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो x है, जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो जरूर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा. और यहाँ से हम ये सारी कंडीशन लिख सकते हैं कि आई को x मान के हम सारी कंडीशन लिख सकते हैं. अब देखो ये तो बात हुई BC फेस की, यहाँ पे E पॉइंट पे TIR हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग AB फेस को भी देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ. सो बाय अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस AB. ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि mu1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mu2. देखो गाइस ये एंगल क्या होगा? नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या होगा? पूरा एंगल कितना हो जाए? 180. अब 180 माइनस ये 90, 180 माइनस 90 माइनस एक्स. तो 180 माइनस 90 मतलब 90 माइनस एक्स. तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स. सो गाइस mu2 इंटू साइन 90 माइनस एक्स. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? mu1 साइन थीटा इज इक्वल टू mu2 इंटू साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स. ओके, अब देखो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कॉस, यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन को हम लोग देखें ध्यान से तो कॉस आई तो अपना यहाँ पे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एक्स के बराबर. तो मतलब कॉस एक्स इज लेस देन कॉस सी. अब यहाँ से देखो कॉस एक्स
और यहाँ पे cos x। तो हम लोग cos, यहाँ पे अगर cos x की वैल्यू को रख दे, यहाँ पे अगर cos x की वैल्यू को रखे, cos x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो cos x इज इक्वल टू μ1 बाय μ2 इंटू साइन थीटा। अब cos x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें, देखो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ1 इंटू μ2 इंटू साइन थीटा इज लेस देन cos x, cos c। ओके, सी इज द क्रिटिकल एंगल। अब देखो साइन सी तो हमको पता होता है, साइन सी क्या होता है, साइन सी का फॉर्मूला साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेयर डिवाइड बाय म्यू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है, μ2 है, और रेयर कौन सा है, μ1 है। ओके, डेंसर कौन सा है, μ2 है, रेयर क्या, μ1 है। तो म्यू रेयर क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइड बाय μ2। बट हमको साइन सी तो चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए। तो अब देखो साइन सी हमको पता है और कॉस सी निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ट्राइंगल वाला। ओके, अगर ये एंगल सी है तो लाल बटे कक्का आपको पता ही होगा सबको, कक्का। तो यहाँ पे अगर सी है, तो अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने वाला एल, ये हो गया ए, ये हो गया के। तो अब यहाँ पे साइन सी क्या है, साइन सी क्या है, μ1 बाय μ2 मतलब एल बाय के। तो ये क्या हो जाएगा, μ1 और ये क्या हो जाएगा, μ2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो अगर इसको हम लोग y मान ले तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। तो y की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग cos c निकाल सकते हैं। cos c क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा a बाई के, a क्या है, y अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k कितना है, μ2। ओके, डिवाइड बाय μ2। अब देखो cos c हमको मिल चुका है, cos c मिल गया। अब cos c को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो अब ये क्या हो जाएगा, μ1 बाय μ2। अगर हम cos c को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखो साइन μ1 μ2 का थीटा के साथ रिलेशन साफ साफ दिख रहा है हमको यहाँ से, साइन थीटा इंटू लेस देन cos c की वैल्यू कितनी है, μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2। तो गाइस μ2 से μ2 कट जाएगा यहाँ पे। अब देखो साइन थीटा का क्या रिलेशन आ रहा है, साइन थीटा इज लेस देन μ2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1। अब ऑप्शंस में देखो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अब लोग μ1 को रूट के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज लेस देन, अच्छा ये μ1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर और माइनस μ1 स्क्वायर अंदर जाके μ1 स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, और दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको और सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा इज लेस देन साइन इनवर्स ब्रैकेट में रूट के अंदर क्या हो जाएगा, μ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1 स्क्वायर -1। सो गाइस, आप ऑप्शंस में देख सकते हो, यही अपना करेक्ट आंसर। ओके, थीटा इज लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर डिवाइड बाय μ1 स्क्वायर -1। ओके, सो गाइस, अब यहाँ पे देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये क्या था, जेईई मेंस 2019 का था, ये जेईई मेंस 2019 का था। और लेकिन ये जो अब आप देख सकते हो क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन कब आया, AIEEE 2009 में आया है। सेम क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट 10 साल के बाद रिपीट हुआ है, समझो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3, इट इज सराउंडेड बाय एयर, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर, द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रोड। आपको क्या बताना है कि थीटा की वैल्यू बतानी है कि जिससे जो ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। अब यहाँ पे जो थीटा इस क्वेश्चन में जो आपने अभी जेईई मेंस 2019 का किया, यहाँ पे थीटा दिया है और आपको TIR करा रहा है। लेकिन अभी जो AIEEE 2009 का क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि थीटा दिया है और आपको अंदर क्या करा रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस करा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है कि जो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस। और सेकंड चीज क्या याद रखनी है कि कंडीशन ऑफ द ग्रेजिंग इमरजेंस, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। और थर्ड चीज आपको क्या याद रखनी है, ज्योमेट्री आपको लगानी है इसमें थोड़ी सी, और होप आप इसको आंसर को निकाल लोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।